जय माता की, जय हिंद, जय भारत। तो भाइयों और बहनों, हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं, जिससे वहाँ की कुछ और जानकारियाँ आपको दे सकें। अभी तक तो हमारे जो भाई हैं उनकी पीड़ाएँ समाज तक पहुँचाने की कोशिश करते रहे। अब जो पीड़ा के कारण हैं तो अब उनकी भी कुछ बातें आप तक पहुँचाएँ, जिससे वहाँ के अंदरूनी बातें भी आपको पता चल जाएगी, जिससे जब उनके ऊपर कोई समस्याएं आती हैं तो वो लोग कितने बौखला जाते हैं उससे संपर्क करने के लिए। और ये दिनेश जी वाला जो टॉपिक है, इसको मैनेज करने के लिए वहाँ का पूरी टीम लग गई। चाहे आपके वहाँ के जो गुप्ता जी हैं, वो भी पूरी तरह से मूड बना के पहले फ़ोन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 3-3 बार फ़ोन लगाया, 4-4 बार फ़ोन लगाया, आपका उठ नहीं रहा है। पहले मैं सोच रहा हूँ पहले आप वो वीडियो देख लें, हमारे जो दिनेश जी और गुप्ता जी के बीच की जो वार्ता है, आप पहले उसे सुन लें, इसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। जी सर, बोले थे कि आपको फोन मिलाए थे दोपहर में तो आप उठाए नहीं, तो हम भी फोन हाँ कल। हाँ एक्चुअली हमारे लिए कहीं से मैसेज आया, कोई वीडियो आपका शायद फेसबुक से किसी ने लिया होगा। जी तो हमको किसी का मैसेज आया तुम्हारे कानपुर से। जी तो मैंने ठीक है, अब इतना हमारे पास समय तो नहीं रहता, परंतु मैं आशा सब समझ गया था, तो मैंने भी वो गुरु जी को बताया रात जी में। जी तो अच्छा उनके पास भी पहुंच गया होगा। जी तो बोले बेटा मैंने तो 2 बार लगाया और रिसीव ही फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। जी तो मैंने कहा गुरु जी एक बार बात कर लेना, ठीक रहता भाई। क्या होता है कि जब तक अपन पूरी बात नहीं समझ पाए, जी खैर देखो उनसे ज्यादा इतनी बात नहीं थी। उन्होंने तो बताया कि देखो, उन्होंने कल बताया, फिर उन्होंने हमारे सामने डाल दिया। जी तो घंटी जाती रिसीव नहीं हुआ। जी तो ठीक है, आप बताएं कोई बात है क्या है। अभी आप पहली बार मिले हैं, जी है ना। वहाँ की प्रोसेस तो अपन ने की नहीं है पूरी। आज जी मैं 20 साल हो चुके, मेरे को 21 साल हो गए। जी सर। सागर का रहने वाला हूँ मैं। जी मुकेश गुप्ता नाम है मेरा। जी जी मैं अपना अब अपने विषय में अच्छा नहीं लगेगा अपने मुंह से नहीं कहना। सर, वो आप 27 नंबर कमरे वाले बोल रहे हैं क्या? शर्मा जी शर्मा जी? जी जी। नहीं, उसमें लेकिन शर्मा जी बैठते हैं, आप तो गुप्ता जी बता रहे हैं। मुकेश गुप्ता नाम है मेरा। शर्मा जी बहुत नाम का उल्लेख किया उसने। जी तो ऐसा ना हो किसी और शर्मा जी से मिल लिया हो आपने कहीं नहीं, और। जो 27 नंबर में बैठते हैं। 27 नंबर कमरे में मैं देखता हूँ। मुकेश गुप्ता नाम है मेरा। जी जी और मैं पिछले 20-21 साल हो गया है वैसे को। जी नाम का फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ, जी सचिव भी हूँ और महाराज जी का शिष्य हूँ ही। जी नहीं सर, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो तो उनको संजय सनम जी ने आपको बताया होगा, क्योंकि वही हमारा मतलब प्रॉब्लम समझे और कहने लगे मैं बात करूंगा, तो वही नहीं नहीं, नंबर भी दिए अपनी तरफ से। हमारी हमारी इतनी ज्यादा डिटेल बात ही नहीं गई उनसे। जी मैंने तो ये कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमारे पास मिलते, हमसे बैठते, हमको बताते। आप सर, क्या और कोई कि प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं जैसे सर पैसे मैंने रसीद कटवा लिया है कि नहीं, तो गुरु जी बताएं कम से कम, है कि नहीं भाई? जिस नहीं जिस चीज के लिए हम देखो गए, है कि नहीं? देखो, अब आपने मेरे पास पैसा भी नहीं था, हम वहाँ बैठ के लोगों से अकाउंट में मांगे। वो अलग विषय है, वो जी आपका निजी विषय है। जी आप भगवान की कृपा थी, आप सक्षम थे, तो आपने 41 लाख की कटा ली। जो जी बेचारे गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूर हैं, जी क्या उनकी दरबार में सुनवाई नहीं होगी? नहीं होगी, तो गुरु है जी ना। मैं बता देता हूँ, गुरु जी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। नहीं मैंने नहीं, वो मैं, मैंने मैंने पैसा भी खर्चा किया। गुरु जी मेरा नाम तक नहीं बता पाए थे, मैंने खुद मनी आपको बताया है नाम, ठीक। बस यही मैं हमारी आपको क्वेरी थी कि गुरु जी जैसे मैंने भाई पैसा खर्चा किया है कि नहीं, तो गुरु जी बताते थोड़ा अच्छा लगता बस। अभी आप ऐसा करना, एक बार और कष्ट करना, है ना, हमारे कहने से करना, है ना। और आप अपने नहीं गुरु जी, आप हमारी फोन ही बात करवा दीजिएगा, हमको कुछ चीजें बता देंगे, मानो है कि नहीं। कुछ तो मेरी अंदर से प्रसन्नता, जो मेरी वेदना थी वो खत्म हो जाए बस, है कि नहीं। और हम तो कोई मुद्दा भी नहीं है हमारा कुछ। नहीं, देखो आप तो, आपकी जब कोई वेदना नहीं है, आपकी कोई समस्या नहीं है, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो किसी और की ले आना, है ना। अरे किसी गुरु की जी, अपनी हमारी ही बतवा दीजिए ना, आप हमारी बतवा दीजिए।
सुनिए, सुनिए, अच्छा बताइए, मैं कुछ सुन के यूट्यूब पे आज लोगों से पूछ के जैसे मैं पहुंचा, ये तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तब दूसरे को लाऊंगा ना। नहीं, जरूरत ही नहीं है। मेरी जी। बात समझिए, जी हम महाराज जी आपकी अकेली नहीं बताएंगे, जी। आपकी 7 पीढ़ी की गारंटी मैं ले लेता हूँ, और आगे की आपकी इच्छा हो 11 पीढ़ी की तो आप बता दो। नहीं तो हमको बताएंगे ही कि नहीं, जो भी हमारे, जैसे हम महाराज जी सुनिए, महाराज जी से चिट्ठा खोल देते हैं, एक प्रश्न बताइए, 5 प्रश्न बता देते हैं हम। सुनिए, अब 5 प्रश्न रखे हुए हैं, मेरे 5 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न उन्होंने अपने उस पर नहीं लिखा। अरे तो भाई हम कह रहे 5 नहीं, तुम्हारे 15 लिख लाना, 51 लिख लाना। महाराज जी क्यों नहीं बता पाए उस दिन? 5 प्रश्न मेरे थे तो 5 महाराज जी क्यों नहीं बता पाए? ये चीज हम पूछ रहे हैं। इतने ज्ञानी आदमी है कि नहीं? ये तो आपका कहना है महाराज जी, जी। कि नहीं बता पाए जी। ये आपका कहना है। अब आप प्लानिंग से कह रहे हो, किसी के इशारे पे कह रहे हो, वो सारे। अरे महाराज जी, जिसका पैसा खर्चा होगा, हम किसी के इशारे पे नहीं कह रहे। सुनिए, ईमानदार आदमी की बातों से ही झलक जाता कि सत्य बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। हमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। तो वही तो कह रहे हैं भाई। देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने पैसा खर्चा किया तो किसी दूसरे की तरफ नहीं खर्चा किया मैंने। मैं बताऊँ, सुनो मेरी बात तो सुन लो यार। जी जी। अरे सुनना सीख लो। हाँ हाँ। मैं गारंटी ले रहा हूँ और 41,000 के 51,000 दूंगा आपको, चलो। और आपको सम्मान से सबसे आगे बैठा लूंगा, ठीक है। आप कुछ भी नहीं बताएंगे जी। आप प्रश्न अपने रख लाना, आप लिख के, ठीक है। उनका क्रमवार जिस क्रम में आपने लिखे होंगे ना, 51 लिखे होंगे ना जी, तो उसी क्रम में 51वां 49वां पे नहीं जाएगा। महाराज जी से आप मेरी भी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, है कि नहीं? महाराज जी से आप मेरी बात करवा दीजिएगा, ठीक है? वो मुझे फोन ही पे बता देंगे, हमको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, हमको शॉर्टकट में बता देंगे बस। अरे भाई सुनो हमारी बात, सुनो। नाम क्या है आपका अपना? दिनेश। तो दिनेश जी महाराज जी, फोन पे यदि महाराज जी बात करते जी, हमारे पास लाखों रुपए देने वाले, करोड़ों रुपए देने वाले लोग हैं जी, दरबार चलाने की जरूरत नहीं है जी, फिर केवल महाराज जी दरबार नहीं चलाते, केवल एक कॉल सेंटर खोल के बैठ जाएंगे ना जी, तो दिन भर यही चलता रहेगा। परंतु पैसे सब कुछ नहीं है। आज ये आश्रम ऐसे नहीं खड़े हो रहा। हमारे पास ऐसे भी लोग आए कि महाराज जी कहाँ आप 201 उस समय उस जमाने में 201 अर्जी लगा करके जो आज 21 रुपये से लगती है जी। तो अकेली पैसा उद्देश्य नहीं है, वो तो आपकी सुविधा है। देखो जी, आपको लाइन में नहीं लगना, आप 21 रुपए की कटा के इंतजार नहीं कर सकते जी। लोग 21 रुपए का टोकन लेके और चले जाते हैं जी, फिर अगले बार आते हैं वो अपनी कुर्सी शुरू कर देते जी, और नंबर आने पे मुलाकात कर लेते जी। यार नहीं है जिनकी 21 रुपए की समझ। जैसे अच्छा महाराज जी, आपके यहाँ रसीद भी करते तो उसमें आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 डाल के तो करते हैं, नहीं है कि नहीं? और वो पन्नौकर किराना स्टोर के नाम से रसीद कटती है आपकी, नहीं तो इस तरह की रसीद भी नहीं है कि आप अथराइज रसीद है कि नहीं? सुनिए महाराज जी, हमारे यहाँ बाकायदा यदि आपको हवन की देते हैं तो बाकायदा हवन की यज्ञ की रसीद मिलती है। जो आप दान देते हैं, जी, जो भी टोकन मिलता हमारे टोकन पे जन्म शक्ति द्वारा मानव कल्याण संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से रसीद मिलती है। रसीद मिलती है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिया गया। मुझे 41,820 रुपए की रसीद, वो छोटी सी पर्ची दी है महाराज जी, स्टील डिब्बे में डाल दी है बस। ये कहाँ से दी है, किसने दी है, ये कैसी मन जानते हैं? अरे महाराज जी, जो महाराज सबका काट रहे हैं तो वही मेरा भी काटे हैं, है कि नहीं? देखो महाराज जी से चेहरे से मिलते जुलते एक ही आदमी वो छोटी सी मशीन लेके बैठते हैं, वही बात में जब महाराज जी बजाते हैं तो नीचे वाले भी कमरे में मिलते हैं, आपके पास भेजते हैं। मैं आपसे मिला हूँ तभी तो मैं बोल दिया, आप वही बोल रहे हैं क्या? 21,000 और 27,200 रसीद आप काटते हैं अपने यहाँ पे। हमारे पास भी आए होंगे तो कंप्यूटर पे भी जो पर्ची मिलती है तो महाराज जी, आपको अगर याद हो कि शायद हमको लग रहा है दुनिया तो कहती होगी, लेकिन मैं भी एक ऐसा आदमी था जो आपके यहाँ ये बोला था महाराज जी इतना पैसा जैसे ये लग रहा हवन में तो कोई कम पैसे वाला यज्ञ नहीं है क्या? तो आपने कहा ये 1.5 लाख का यज्ञ होता है कि नहीं? और इसको मैं इतने में कर दे रहा हूँ 2100 कुछ रुपया बर्तन का बताए, है कि नहीं? जी जी सुनो, मैं नहीं कर दे रहा हूँ। जो बड़े दाता होते हैं आप जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके सहयोग से वहाँ हो जाता है। आप इसको घर में करेंगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। कौन सा यज्ञ है महाराज जिसमें 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है? यज्ञ की क्या नाम है यज्ञ का?
आप यहाँ आके बैठेंगे, एक दिन यज्ञ में बैठ जाना, मैं आपको केवल फ्री में बैठा दूंगा। महाराज जी जब संतुष्ट करेंगे तभी तो आएंगे ना। मेरा 42,000 रुपया के हम तो एकदम पगलाए हुए हैं उसी दिन से कि हमारा तो पैसा चला गया है कि नहीं। ठीक, तो कम से कम आप हमको एक बार वार्तालाप तो करवाइए, है कि नहीं भाई। संजय सनम को समझे होंगे तभी तो आपके पास उन्होंने प्रेषित किया कि भाई इनकी परेशानी जो है उसको दूर करिए आप। भाई बंदे का पैसा लगा तो कुछ भाई थोड़ी सी उसकी हेल्प होनी चाहिए। किस तरीके से वो पैसा मैनेज किया, अगर महाराज जी जानकार हैं तो खुद जान जाएंगे कि कहाँ से जोड़ा है पैसा, तो मुझे दिया है और कैसे जोड़ के गाड़ी का खर्चा किराया लगा के आया है। जिसके पास पैसा ना हो अगर वो पहुंच जाए तो उसके अंदर का दिल ही बता सकता ना। या तो गड़ा धन होता तो हम 42 नहीं, आप हमसे कितना भी ले लेते, हमको खलता ही नहीं 1%। कुछ ना कुछ तो था जब तो आप इतना लेके गए हो और आप इतनी बातें कर रहे हो जी, है ना। अभी सक्षम नहीं होते, आप केवल परीक्षार्थ गए थे। परीक्षा लेने नहीं गया था महाराज जी, मैं देखने गया था मात्र, परीक्षा में लेने नहीं गया। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं दरबार से जिस तरह देख रहा था महाराज जी की गतिविधियां सब कुछ बता दे रहे हैं, तो मैं मेरी व्यथा इसलिए मैं डाउन हो गया कि क्यों नहीं महाराज जी मेरे बारे में बता पाए। जैसे दुनिया बता रहे हैं, है कि नहीं, वो तो चैलेंज भी करते हैं, तो हमको उस तरह चैलेंज उन्होंने क्यों नहीं किया कि मैं एकदम ऐसे ऐसे बता रहा हूँ। कुछ भी मेरा नाम पता कुछ नहीं बता पाए वो। मेरा सिंगल भाई नाम तो बताना चाहिए कि आपका ये नाम है कि नहीं, क्योंकि आप मेरे नाम से रसीद नहीं करती, आपके मोबाइल नंबर से रसीद करती है। मैं बता तो रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना क्यों नहीं बता पाए। संतुष्ट के लिए आप आओ, दरबार में बैठो। अरे महाराज जी अब तो महाराज जी हमारा तो वहाँ आना मनो ठीक है। मैं तो आपको 51,000 रुपए दूंगा आपके वापस 41। अरे महाराज जी हमको 51,000 नहीं चाहिए, हमारा ही 42,000। आप इतने दयालु हो तो वापस कर दीजिए। 41,820 रुपए की रसीद कटी है, आप हमारा पैसा रिफंड कर दीजिए तो हम समझ जाएंगे आप दयालु प्राणी हैं। नहीं, किसी का खर्चा समझ गए, उसका पैसा दे दिए। मैं आपके आने जाने का भी व्यय दूंगा। महाराज जी हमारा 41,820 रुपए दे दीजिए, वही बहुत है। हम उसी से धन्य हो जाएंगे, अपना खर्चा चला लेंगे। जितना मैं परेशानी मुश्किल में हो कर्जा लेकर के, वो मेरा कर्जा कम से कम अदा हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगा। कुछ भी कम से कम अंदर मन तो शांत रहेगा। जी सुनिए, आदमी आपके यहाँ आता है कि वो खुश होके जाएगा, प्रसन्न होके जाएगा। हम इतना पगला के आपके हाथ लौटे हैं, मैं ही जानता हूँ। हमारे यहाँ से 95% लोग संतुष्ट होके प्रसन्न होके। आप मुझे नहीं संतुष्ट कर पाए, अब वो सुनिए, मुझे आप नहीं संतुष्ट कर पाए, वो क्या कर रहा था वो तो आप ही बता सकते हो। उमेश जी पहले सुनना सीखो जी, सुनना सीखो आप केवल जी, है ना। हमारे यहाँ से जैसे महाराज जी आप बोल रहे हैं कि जो है 95% सेटिस्फाइड हो जाता है, आप मुझे सेटिस्फाइड करिए ना। नहीं ठेका नहीं लिया आपका, परंतु आपको हम सम्मान दे रहे हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे फोन पे बात करो, फोन पे। मैं चाह रहा हूँ कि आप पब्लिक के बीच बात करो और खूब दिल से, और ऐसा नहीं आप 4 और अच्छे वरिष्ठ बुद्धिजीवियों को ले आए। हम महाराज जी कुछ नहीं, हम किसी को नहीं लाएंगे, है कि नहीं। हम स्वयं गए हुए थे, समझे, अपने मित्रों साथ में। अकेले आ जाइए आप। नहीं, अब महाराज जी आने का कोई प्लान ही नहीं है। आपका मान सम्मान एक ही बार में परेशान होंगे तो दोबारा कितना परेशान होंगे, है कि नहीं। देखो ये मनगढ़ंत बातें नहीं, इसके बारे में आपसे हम फोन पे, हम तो खुल के बात, हमें मालूम है हमारी बातचीत नहीं कर रहे हैं आप, परंतु हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे महाराज जी सत्यता कभी छुपती नहीं है कि नहीं, आप ये जानते हैं कि नहीं। हाँ, चाहे कोई रिकॉर्ड कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए तो मैं इतनी बात कर रहा हूँ आपसे खुल के भाई जी। और खुल के जैसे आप बात कर रहे हैं तो मैं भी तो बोल रहा हूँ महाराज जी से, आप मेरी बात करवाइए भाई। मेरा या तो मेरा नहीं बात करवाएंगे, मेरा पैसा वापस कर दीजिए, है कि नहीं। कम से कम जिस तरह मैंने अपना पैसा इधर उधर से व्यवस्था किया वो तो हमारा पैसा आ जाएगा तो मैं शांत तो हो जाऊंगा। आपके यहाँ शांति, सुनिए, आपके लिए शांति के लिए मैं गया था, शांत हो गया, वहाँ से लौटा हूँ। महाराज जी का समय इतना सस्ता नहीं है कि हम फोन से बात कर रहा सकें। ऐसे आप जैसे महाराज जी का व्यक्तित्व है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है वो। उनको आप मेरी परेशानी बताएंगे तो जरूर फोन करेंगे, मुझसे बात करेंगे, हमारा मानना है। जी आपने 3 बार लगाया, उन्होंने आपने फोन नहीं उठाया, मेरे सामने लगाया। तो महाराज जी ने तो लगाया। तो एक बार आपसे मैं बिना निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझसे बात करा दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं आज कराइए, आप 5-7 दिन के अंदर करवा दीजिएगा। हम ये भी कह रहे हैं, आप 10 दिन के अंदर करवा दीजिएगा। ये बात मान ली हमने, आप जिस दिन फुर्सत में होइएगा आप अपने नंबर से मिला लीजिए, हम आपका नंबर सेव कर ले रहे हैं। हम समझ जाएंगे भैया मतलब महाराज जी फोन कर रहे हैं, आपको जान जाएंगे। या महाराज जी का जो नंबर उसको बता दीजिए, उसको हम सेव कर ले। चलिए ठीक महाराज जी, आप हमारी बात करवाइएगा, जब 10 दिन के अंदर करा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक महाराज जी। भाई हो सकता है आपका नंबर वायरल हो रहा तो स्वाभाविक से आपके पास ढेरों फोन आ रहे होंगे, इसलिए आप सबका नहीं रिसीव कर पाते होंगे, ये भी हो सकता है ना। क्या चीज? तो
मैंने तो आपका नंबर वीडियो में दिया है, तो हो सकता है आपको ढेरों फोन आ रहे होंगे, तो आप नहीं, मेरे ढेरों फोन तो आ रहे हो, लेकिन हम फोन रिसीव ना करने का बिटिया कभी कभी यूट्यूब देखती है, तो वो चीज है बस, और कुछ नहीं। कल उन्होंने 2-3 बार फोन लगाया हमारे सामने ही, बोला उन्होंने जी बोले मैंने तो लगाया, तो ये देखो, फिर उन्होंने हमारे सामने डायरी किया, तो धमकी जा रही थी, कर दी। चलिए आप मिला लीजिएगा महाराज जी, हम फोन रखेंगे, 1-2 दिन अपने पास लगातार रखेंगे, आप मिलाइएगा। ठीक महाराज जी, ओके महाराज जी, नमस्कार नमस्कार। देखा आपने दिनेश जी की और गुप्ता जी की आवाज़ सुनी। ये है मैनेज करना। कोशिश की जाती है कि वहाँ का स्टाफ पूरी तरह मैनेज करने की कोशिश करता है। आपको ध्यान हो, पंडोखर सरकार ने, जिसे कहते हैं आप लोग और पंडोखर बाबा हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि उन्होंने जैसे ही दिनेश से बात हुई तो उन्होंने अपने परिचय पंडोखर सरकार के रूप में दिया था। और जबकि लाइव में तो कहते हैं, कई जगह उन्होंने कहा, फिर भी लाइव में कहते हैं कि पंडोखर सरकार तो हनुमान जी बालाजी हैं। जब बालाजी हैं तो फिर आप अपने आप को पंडोखर सरकार कैसे कह रहे हैं? इन्हीं की जवानी आप सुन लीजिए। हेलो जी, पंडोखर सरकार बोल रहा हूँ भैया। जी सर, नमस्कार। जब आप एक तरफ कहते हैं दूसरी तरफ नहीं कहते हैं तो इतना विरोधाभास क्यों है? अगर आप पंडोखर सरकार अपने आप को बताते हैं तो बताइए ना, क्या दिक्कत है? आप एक तरफ कहते हैं मैं पंडोखर सरकार नहीं हूँ, बालाजी हैं पंडोखर सरकार, तो आप ही ने ये शब्द कहे तो फिर किसने कहे? हेलो जी, पंडोखर सरकार बोल रहा हूँ भैया। हेलो जी, पंडोखर सरकार बोल रहा हूँ भैया। हेलो जी, पंडोखर सरकार बोल रहा हूँ भैया। एक बात, ये तो पुरानी वीडियो हो गई, अब नए वीडियो पे आइए, गुप्ता जी पे। आप देखिए किस तरह मैनेज किया जाता है कि कोई व्यक्ति को हम कैसे धीरे से बुला लें और बुला के उसको इतना प्रताड़ित करें कि वो भूल जाए, जो भी उसकी बातें सब कुछ भूल जाए, और उसको इतना दबाव में ले लें कि अपनी बातें वो भूल के जो हम चाहते हैं मैनेज करके बुलवा लें। पर दिनेश के केस में ऐसा नहीं हुआ। दिनेश जी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने क्योंकि पैसे तो खर्च किए थे, उनका ये एम था कि भाई ये तो आप हमें बता दीजिए तो पैसे दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अगर आप पैसे देना है हम पैसे दे देते हैं, आप यहाँ आ जाइए। तो पैसे देने के लिए वहाँ क्या ज़रूरत है? पैसे तो आपको अकाउंट में उसने ट्रांसफ़र किए थे, आप भी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते। पर ऐसा आप नहीं कर, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य पैसा वापस थोड़े था। आपका तो मेन उद्देश्य ये था कि उसे प्रताड़ित करके उससे हम अपने फेवर में स्टेटमेंट दिलवा सके, और वो व्यक्ति आने को तैयार नहीं था। लास्ट में आपको कहना पड़ा कि ठीक है तो फिर हम पैसे वापस नहीं करेंगे। तो पैसे तो आपको पैसे वैसे भी नहीं वापस करने थे। पर यहाँ पर एक बात ये आती है कि ऐसा दिनेश ने क्या कह दिया था जिससे इतना ये लोग बौखला गए। पहले उनके गुप्ता जी फ़ोन करके उन्हें मैनेज करने की कोशिश की, जब उससे मैनेज नहीं हुआ तो आप पंडोखर बाबा वही फ़ोन किए। आप उनकी बातों में आपने सुना होगा 3-3 बार इन्होंने 4-4 बार फ़ोन लगाया, उठा नहीं, तब लगाते रहे। क्यों? वैसे तो आप कोई व्यक्ति आता है 21,000 की पर्ची कटाता है, उससे तुरंत आप मिलते नहीं हैं। फ़ोन तो भूल जाओ, आप फ़ोन से किसी से बात नहीं करते हैं। वहाँ लोग आते हैं, केवल उनसे मिलना मुश्किल पड़ता है। और आप दिनेश को क्यों 3-3 बार फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी? क्यों? इसलिए कि उसने आपने जो उसने प्रश्न किए थे, 2 प्रश्न उसने गलत आपको बताए, आपने वही लिख दिए थे। ये आपकी ऐसी खतरनाक लूप होल थी कि आप लग रहा था कि समाज के बीच में जाएगा तो मेरी सारी स्थिति गड़बड़ा जाएगी, जो मैं अपने आप को त्रिकाल कहता हूँ, सामने आ जाएगा। यही कारण था कि आपको लग रहा था दिनेश से बात हो जाए, हम उसको मैनेज कर लें। इसी में आपने चाहे वो पत्रकार महोदय हैं, उनको भी आपने साथ में लिया, गुप्ता जी को भी साथ में लिया, कोशिश की, और परिस्थिति हुई क्या? कुछ भी नहीं हुई। आप समाज के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, इसी से सारा समझ लें कि अगर इनके विरोध में कुछ भी जा रहा हो तो उसे मैनेज करने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। मेरा जो भी हमारे भाई हैं और उनसे मेरा यही कहना है कि आप इससे बहुत कुछ समझ गए होंगे, और अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो और बहुत कुछ समझ पाएंगे। इसके इतने में ही इतनी नहीं है, हम और भी वीडियो आपको देंगे, क्योंकि अभी तक तो ये था कि हम समाज के बीच की वीडियो दे रहे थे, जो हमारे भाई जिनके साथ अन्याय हुआ था, लूटे हुए थे, उनके वीडियो दे रहे थे। अब हम आपको, क्योंकि कुछ भाइयों का ये प्रश्न था कि आप एक पक्षी दिखा रहे हैं और उनकी भी कुछ बातें दिखाइए, तो हमने सोचा कि चलिए ये ऐसा भी सही है। कुछ ऐसा संयोग प्रकृति सत्ता गुरु सत्ता ने बनाया कि वह भी वीडियो हमारे आने प्रारंभ हो गए, वो हमने दिखाना शुरू कर दिया। और आप देख ही रहे हैं,
और आपको एक जानकारी और दे दूँ, इससे भी अभी वहाँ की महत्वपूर्ण जानकारी इससे अधिक बड़ी वाली वो भी हम दिखाएंगे। इतने में इतनी नहीं है कि ये वीडियो अंतिम है, अभी इसके बाद और हम आपको वीडियो देंगे जिससे आपको ये पता चल सकेगा वहाँ किस तरह मैनेज होता है, वहाँ क्या सोच चल रही है, और ये उन्हीं लोगों की ज़बानी जो वहाँ के प्रमुख कहलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आगे वीडियो तक आप सभी से जय माता की, जय हिंद, जय भारत।